नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ये इस वक्त की स्टूडेंट की सबसे बड़ी क्यूरी है और स्टूडेंट को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि डीडी क्या होता है और इसे कैसे बनवाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे कि हेल्थ सर्टिफिकेट कौन सा मान्य होगा। कई गवर्नमेंट जो कॉलेजेज हैं वो लोकल हॉस्पिटल से बनाई हुई हेल्थ सर्टिफिकेट को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे कहाँ से बनवाना है। उसके आगे हम बात करने वाले हैं गैप सर्टिफिकेट के बारे में कि गैप सर्टिफिकेट किसके लिए ज़रूरी है और ये कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे हम बॉन्ड सर्टिफिकेट के बारे में कि बॉन्ड सर्टिफिकेट होता क्या है और ये कहाँ बनाया जाएगा और कितने रुपए के स्टाम्प पर बनाया जाने वाला है। उसके बाद में एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और ये कहाँ पर बनाया जाता है और कितने बनेंगे और कितने कितने के स्टाम्प पर बनने वाले हैं, इनकी कुल कॉस्ट क्या रहने वाली है, ये भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम फाइल्स के बारे में कि जो कॉलेज वाले हैं ये फाइल्स भी मांग रहे हैं कि हमें 2 से 3 फाइल दीजिए आप, उन फाइल्स के बारे में कि वो फाइल क्या काम आएंगी और उन फाइल को कैसे अरेंज करके देना है, वो सब बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी बातें जानना एडमिशन से पहले ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप एडमिशन के लिए कॉलेज के अंदर जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों के लिए इधर से उधर भटकना पड़ सकता है, परेशान होना पड़ सकता है। इसीलिए आप अगर पहले से ये सब बातें जान लेते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आप जब कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट का होना मस्ट है। देखिए, सबसे पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। दूसरा होना चाहिए अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म और जो चालान की कॉपी है वो होनी चाहिए आपके पास। और आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी ऐसा कुछ होना चाहिए। और फिर 10th और 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डिसेबिलिटी आपके अंदर है तो वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, WP सर्टिफिकेट होना चाहिए, WPP या WDP सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और होना चाहिए आपके पास जो आपने स्कूल से, अगर आपने 12th पास की है तो वहाँ की टीसी आपको चाहिए होगी, और अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर ज्वाइन कर लिया हो तो वहाँ से आपको टीसी चाहिए होगी। ठीक है, और फिर आपको एफिडेविट वगैरह बनवाने होते हैं, वो है एंटी रैगिंग के बनाने हैं। और आपके 4 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए और एक पेरेंट्स की भी आपको पास फ़ोटो चाहिए होगी। जी हाँ, एक पेरेंट्स की फ़ोटो चाहिए होगी और 4 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होंगी। ठीक है, और फिर डीडी कैसे बनवानी है, ये सारी बातें हम अब आगे करने वाले हैं। ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट की आपके पास 2-2 कॉपी होनी ज़रूरी है। इन सब डॉक्यूमेंट की आपके पास 2-2 कॉपी होनी ज़रूरी है और एक ओरिजिनल सेट होना चाहिए। एक ओरिजिनल सेट रहेगा आपके पास और 2-2 क्या रहेंगी, 2-2 कॉपी रहनी चाहिए आपके पास। और ये सारा आपको कॉलेज के अंदर जमा करवाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीडी के बारे में कि डीडी क्या होती है। देखो, जैसे कि आपने चेक का नाम सुना होगा। ये जो चेक जो होता है, ये जैसे ही आप किसी के नाम से नहीं निकालते हैं, चेक जब आप देते हैं तो अगर वो चेक किसी और के हाथ में चला जाता है तो वो भी उस चेक का यूज़ कर सकता है और वो पैसे निकाल सकता है। मतलब अगले जो आपने किसको दिया है ये उस चेक के अंदर मेंशन नहीं किया जाता है। लेकिन जब आप डीडी बनवाते हैं, डीडी के अंदर ये सब मेंशन किया जाता है कि आप किस संस्थान के नाम या किस व्यक्ति के नाम ये चेक दे रहे हैं। ठीक है, चेक और डीडी में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि डीडी के अंदर ये लिखा होता है कि हम इस व्यक्ति को ये अमाउंट दे रहे हैं। अगर कोई अदर व्यक्ति चाहे कि हम इस चेक का यूज़ कर पाएँ तो वो उसका यूज़ नहीं कर पाता है, सिर्फ वही संस्थान यूज़ कर पाती है जिसको आपने चेक दिया होता है। ठीक है, तो डीडी को कैसे बनवाना होता है। देखो, डीडी एटीएम से भी बन सकती है। और वो इसको जानने से पहले कि डीडी कैसे बनवाएं, आपका जो अकाउंट है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का 2 नेम लें, स्टेट बैंक, एसबीआई बैंक। और अगर आपका अकाउंट किसी अदर बैंक में है तो आप कॉलेज वालों के से संपर्क कर ले। डीडी बनवाने से पहले आप कॉलेज वालों से संपर्क कर ले कि मेरा इस अकाउंट के अंदर जो है अकाउंट है और क्या इस बैंक से मैं डीडी बनवाऊँ तो वो चल जाएगा क्या। तो आप उनसे पहले कॉलेज वालों से पूछ लें इस बारे में। ठीक है, तो आपका बैंक में जो अकाउंट है वो मान लेते हैं वो बैंक कैसा है,
आपका सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। अब आपके पास अगर एटीएम है तो भी आपकी डीडी बन सकती है, और अगर आपके पास चेक है तो भी आपकी डीडी बन सकती है। ठीक है। जैसे आपको 21,000 का चेक बनवाना है सभी गर्ल्स के लिए, और SC ST के बॉयज़ के लिए 21,000 का चेक बनता है, और OBC और जनरल वाले स्टूडेंट के लिए 51,000 का चेक बनता है। ठीक है। तो आप जैसे ही वो 51,000 का या 21,000 का जितने का आपको डीडी बनवानी है, वो आप चेक देंगे किसको, बैंक वालों को आप चेक देंगे और कहेंगे कि डीडी बनवानी है। वो आपसे पूछेंगे कि डीडी किस नेम से बनवानी है, और ये नेम आप इंस्टीट्यूट वालों से, कॉलेज वालों से पूछकर अच्छे तरीके से वेरीफाई करके और ऐसे उनको बताएं कि ये नेम है, इस नेम से हमें डीडी बनवानी है। नेम के अंदर कोई मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए। आप खुद पास में खड़े होकर उनका नेम टाइप करवाइए। ठीक है। चेक से आप बनवा सकते हैं, एटीएम से आप उन्हें एटीएम देंगे, वो आपके अकाउंट से जितना अमाउंट आपको डीडी बनवाना है उतना डिडक्ट कर लेंगे, और एटीएम से भी आपका चेक डीडी बन जाएगा। ठीक है। जो चेक डीडी होती है वो ऐसे चेक की तरह ही होती है, लेकिन उसमें ये जो होता है डिसाइडेड होता है कि किस व्यक्ति को हम ये अमाउंट दे रहे होते हैं। ठीक है। ये बात हो गई डीडी के बारे में। ठीक है। आगे बात करते हैं किसके बारे में, हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में। हेल्थ सर्टिफिकेट के अंदर देखो, ये परफॉर्मा है, ये हेल्थ सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है। इसके अंदर आपको सारे के सारे, अब जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो ये सारे के सारे आपके हाइट, वेट, अगर आपको पहले से पता है तो आप उसमें से लिखवा सकते हैं, और नहीं पता है तो वहाँ पर वो मेजर कर देंगे। आपका ब्लड ग्रुप भी अगर आपको पता है, आपको पता होने से नहीं चलेगा खैर ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप के लिए वो खुद रिपोर्ट देखेंगे, या तो आपकी रिपोर्ट कहीं पहले से करवाई है तो आपकी रिपोर्ट देख लेंगे, या फिर हो सकता है वो खुद वहीं पर आपकी ब्लड की जो है रिपोर्ट तैयार कर दें। ठीक है। इसके बाद में आपकी आँखों की जो है वो जांच की जाएगी कि 6/6 है या फिर कौन सा है, वो आपके हेल्थ सर्टिफिकेट के अंदर पूरा मेंशन कर दिया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आप रिपोर्टिंग करवा रहे हैं तो आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल का होना चाहिए। आपके लोकल हॉस्पिटल का हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज वाले ऐसा कर रहे हैं कि वो लोकल जो हॉस्पिटल है वहाँ से बना हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट अलाउड नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है। इसके बारे में ये बात हो गई आपकी सारी। ठीक है। इसके बारे में आगे बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट के बारे में। जैसे आपने 2019 के अंदर आपने 12th पास की है, उसके बाद में आप मान लेते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाते हैं, और अब आप 2022 वाले बैच के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं। जो ये अब नर्सिंग का जो काउंसलिंग चल रही है, अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग चल रही है, ये 2022 के सेशन के लिए है। ठीक है। तो आप इनके बीच की में आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की थी, गैप सर्टिफिकेट के अंदर आपको वही मेंशन करवाना है कि मैंने 2019 से और 2020 के बीच किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन नहीं लिया है, मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। ठीक है। उसे अपने साफ शब्दों के अंदर ही लिखना है, कोई परफॉर्मा नहीं है। 50 रुपये का सर्टिफिकेट, 50 रुपये का जो एफिडेविट है उसके ऊपर आपको ये सब लिखवाना है, आपके खुद की ज़बान के अंदर लिखवाना है। जैसा आप बोलते हैं कि मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की थी इसलिए मैं किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लिया है मैंने, तो वो ऐसे कैसे गैप सर्टिफिकेट के अंदर लिखवाना है आपको। ठीक है। आगे बात करते हैं बॉन्ड सर्टिफिकेट के बारे में। बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या होता है, देखो बॉन्ड सर्टिफिकेट ये जो होता है ये इसी साल से लगा है, और इसके अंदर कॉलेज वाले आपसे ये एंश्योर कर लेना चाहते हैं कि आप इन 4 साल के दौरान, जिसमें आप ये बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, इन 4 साल के दौरान कॉलेज को छोड़कर नहीं जाएंगे। देखो पहले ऐसा होता था कि आपने बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले लिया, अब आपने किसी और एग्ज़ाम की तैयारी की, उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप उसको छोड़कर चले जाते थे। छोड़कर आज आप भी जाएंगे, अगर आपको अच्छी कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप आज भी छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर ये बॉन्ड सर्टिफिकेट के अंदर लिखाते हैं कि आपको ये 4 साल के अंदर अगर जाते हैं आप छोड़कर तो आपको एक अमाउंट फिक्स की है, वो अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है।
वो देना होगा या नहीं देना होगा वो बाद में अपन कर लेंगे। अगर आपका किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप छोड़कर जा सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बॉन्ड सर्टिफिकेट आपका 500 के स्टाम्प के ऊपर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? 500 के स्टाम्प के ऊपर बनेगा। देखो 500 का स्टाम्प ऐसा होता है, और यहाँ पर ये वाला जो परफॉर्मा है, ये वाला परफॉर्मा ऐसे के ऐसे वहाँ पर टाइप करवाना होता है आपको, ठीक है। 500 का ये एफिडेविट में ये स्टाम्प लगा है तो इसके ऊपर 650 रुपये तो आपके ऐसे इसको लगवाने में हो जाते हैं। और ये 30 रुपये जो टाइपिंग है, ये 30 रुपये एक पेज की टाइपिंग के हिसाब से लेते हैं नॉर्मली। तो आपका जो है ये ऐसे इस प्रकार से आपकी इसकी वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? बॉन्ड सर्टिफिकेट के बारे में। और ये बॉन्ड सर्टिफिकेट हर किसी को बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपके दो बनेंगे, एक पेरेंट्स के लिए बनेगा और एक बनेगा स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ये किस पर बनेगा? ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि इसे 200 के स्टाम्प पर बनाइए या 100 के स्टाम्प पर बनाइए, तो आप कॉलेज वालों से एक बार कन्विंस करके देखिए कि सर मैंने 50 रुपये के स्टाम्प पर इसे बनवा लिया है, और अगर आप चाहें तो हम इसे चेंज करवा लें। तो कॉलेज वाले खुद कह देंगे कि 50 वाला भी चल जाएगा, क्योंकि ये चल जाता है। लेकिन कॉलेज वाले कहते हैं कि 100 वाला करवाओ। कोई कोई कॉलेज वाले कर देते हैं कि 100 वालों पर लेंगे, 200 वालों पर लेंगे, लेकिन 50 वाला चल जाता है। आप कोशिश करेंगे तो 50 वाला भी चल जाता है, और आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। और ये इसका एंटी रैगिंग का परफॉर्मा रहने वाला है। और ये दो बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं? दो बनने वाले हैं। एक स्टूडेंट के लिए बनेगा और एक पेरेंट्स के लिए बनने वाला है। और ये ऐसे कि ऐसे यहाँ पर टाइप करवाना होता है, वहाँ पर वकीलों के पास टाइपिस्ट होते हैं, वहाँ पर आप इनको टाइप करवा सकते हैं, ठीक है। और ये 50 रुपये का स्टाम्प लगता है, और ये 65 रुपये इसके लेते हैं, और ये 30 रुपये इसके टाइपिंग के एक पेज के लिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फाइल्स के बारे में, कि बहुत सारे कॉलेज वाले या फिर गवर्नमेंट कॉलेज वाले तो सभी के सभी एक कुछ फाइल्स की भी डिमांड कर रहे हैं कि आप ये फ़ाइल दीजिए, हम इन फाइल्स के अंदर आपके डॉक्यूमेंट ऐसे कैसे 4 साल के अंदर सुरक्षित रखने वाले हैं। देखो, एक फ़ाइल तो आपको ऐसे वाली देनी है, एक फ़ाइल आपको ऐसे वाली देनी है, और 2 फाइल आपको ऐसे वाली देनी है। ये जो कोबरा फाइल होती है, इस फाइल को कोबरा फाइल बोलते हैं। और ये जो फाइल होती है ये आपकी 120 रुपये के समथिंग पड़ती है। और ये वाली जो फाइल होती है ये आपको 2 देनी है, और ये एक फ़ाइल 20 रुपये के समथिंग पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर ये जो कोबरा फाइल है, इसके अंदर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको अरेंज करना है। और अरेंज कैसे करना है? ये जो ऐसे कैसे दे रखा है, सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, फिर एडमिट कार्ड, इनको ऐसे की ऐसे ही आपको इस कोबरा फाइल के अंदर सेट करके देना होता है, ठीक है। और इनको ऐसे की ऐसे ही आपको इन जो ये लोकल फाइल हैं इनके अंदर भी सेट करके देना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपी लेनी होती हैं। कितनी कितनी कॉपी लेनी होती हैं? 2-2 कॉपी लेनी होती हैं। तो एक कॉपी तो आप इसके अंदर अरेंज करेंगे और दूसरी कॉपी इसके अंदर अरेंज करेंगे। और कैसे अरेंज करेंगे? जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है कि पहले मेडिकल सर्टिफिकेट को, फिर अलॉटमेंट लेटर को, फिर एडमिट कार्ड को, ऐसे ही आपको इन सभी फाइल के अंदर क्या करना है? अरेंज करना है। अब ये 2 फाइल हैं यहाँ पर, आपके पास 2 टू कॉपी थी, उनमें से एक 2 कॉपी यहाँ पर लगा दी, एक 2 कॉपी इस फाइल के अंदर लगा दी। अब इन दोनों के अंदर से भी आपके जो है एक फाइल के अंदर आपके हर एक डॉक्यूमेंट जो कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है, हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। ये वहाँ पर आप जो कॉलेज है, कॉलेज के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी मैंने डिटेल बता दी है। अगर अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट के अंदर बताइए, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर करने की भरपूर कोशिश करता हूँ, और मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो अभी भी आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपकी जिम्मेदारी है इसे आगे बढ़ाने की। आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, खुद भी इस चैनल को ट्यून अप करके रखिए, हमेशा अपडेट रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।